हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नियति क्लासेस में। शिक्षक भर्ती फेज़ 2 की परीक्षा का दूसरा चरण 7 से 15 दिसंबर तक आयोजित होगा। बीपीएससी ने पूरी तैयारी इसकी कर ली है। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, क्योंकि पेपर कल से शुरू हो रहा है तो हम यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं। शिक्षक भर्ती 8.41 लाख बच्चे देंगे परीक्षा। ठीक है, इतने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। किस ज़िले में कब परीक्षा है? तो देखिए बीपीएससी के अनुसार 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को विभिन्न जिलों तथा 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक एक पाली में पटना जिला स्थित केंद्रों पर परीक्षा होगी। 14-15 को बिहार के 9 जिले पटना, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, भागलपुर, नालंदा, सारण, दरभंगा एवं पूर्णिया में प्राथमिक वर्ग 1 से 5 और उच्च माध्यमिक वर्ग 11-12 की परीक्षाएं होंगी। चले अब हम देखते हैं अभ्यर्थियों को कैसे कितने बजे पहुंचना है। तो अभ्यर्थियों को 2.5 घंटा पहले प्रवेश मिलेगा, यानी कि 2.5 घंटा पहले ही जो है प्रवेश शुरू हो जाएगा। 1,22,252 पदों पर होनी है बहाली। अभ्यर्थियों को 2.5 घंटे पहले प्रवेश मिलेगा। तो यहाँ बारीकी से देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के 2.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले 11 बजे पूर्वाहन परीक्षा कक्ष में जो है प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आप लोग जा रहे हैं तो पहले ही इंटर कर जाइएगा, लास्ट में मौका नहीं मिलेगा। अभ्यर्थियों की गहन जाँच के साथ ई एडमिट कार्ड, यानी कि जो आपने ऑनलाइन एडमिट कार्ड निकाला था उसकी फ़ोटोकॉपी, उसका एक और फ़ोटोकॉपी, यानी 2 एडमिट कार्ड आपको अपने पास रखने हैं। आधार कार्ड से मिलाने के बाद में एडमिट कार्ड की बार कोड स्कैनिंग की जाएगी। इसके बाद फ़ोटोग्राफ का मिलान करने के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए प्रवेश द्वार पर निर्धारित समय 2.5 घंटा पहले पुलिस बल, दंडाधिकारी एवं केंद्राधीक्षक द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्ति उपस्थित होंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों को स्क्राइब उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का द्वारा जो श्रुति लेखक हैं उनकी सूची तैयार कर दिव्यांग अभ्यर्थी वाले केंद्र को उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तारीखें क्या क्या हैं देख लीजिए एक बार फिर से। 7 दिसंबर अभ्यर्थी कितने? 6,473। परीक्षा केंद्र कितने? 3। 8 दिसंबर को 2,23,506 अभ्यर्थी और 396 परीक्षा केंद्र हैं। 9 दिसंबर को 3,11,300 अभ्यर्थी, 555 परीक्षा केंद्र हैं। 10 दिसंबर को 84,139 अभ्यर्थी और 151 परीक्षा केंद्र। 14 दिसंबर 1,07,263 अभ्यर्थी, 184 परीक्षा केंद्र। इसी प्रकार 15 को 1,09,154 अभ्यर्थी और 184 परीक्षा केंद्र हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब देखिए OMR सीट से कोई हेराफेरी नहीं करे। बीपीएससी के अध्यक्ष सर ने बताया कि पिछले चरण की परीक्षा में अभ्यर्थियों ने OMR सीट भरने में काफ़ी गलतियां करी थी। इस बार अभ्यर्थी पहले ही इसका अभ्यास कर लें। बीपीएससी अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि इस बार OMR सीट में ही रोल नंबर भरना होगा, इसमें गोला भरना है। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर OMR सीट से कोई छेड़खानी नहीं करें। OMR सीट पर एक गोला के अतिरिक्त अन्य गोला का या डॉट जो है ना लगाएं। ये उन लोगों के लिए है जो फ्रेशर हैं, ठीक है, जिनको जानकारी नहीं है, ये उन लोगों के लिए हैं। चलिए अब हम दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं, यदि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि न्यूज़ लगभग एक जैसी ही है। 1.22 लाख अभ्यर्थियों की जो परीक्षा है वो कल से है। ठीक है, ये हो गया। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, सख्ती से जो है कोई किसी के स्थान पर नहीं जा सकता है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। रोल नंबर को अंकों में लिखने की जगह गोला भरने की व्यवस्था की गई इस बार। कदाचार के मामले में केंद्राधीक्षक पर भी कार्यवाही हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरे चरण के परिणाम के साथ ही प्रथम सप्लीमेंट का रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक, ये काफ़ी दिनों से मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। तो दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के साथ ही TRE 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने की संभावना है। कुछ रिजल्ट बच गए थे, काफ़ी सारे सिलेक्शन होने के बाद भी कुछ सीटें बच गई थी, तो उनके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है मांग कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे चुने विषयों के क्रम में ही प्रश्न करें हल। जो भी आपने विषय चुने हैं उसी में ही आपको प्रश्न सॉल्व करने की, नहीं है कि आपका विषय दूसरा है और आप किसी और के विषय का प्रश्न जो है हल कर दिए। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा देने के लिए सेंटर पर परीक्षा समय से 2 घंटे पहले पहुंचना है। 2 या 2.5 घंटे पहले बायोमेट्रिक जांच अधिक सतर्कतापूर्व होगी और इसके अतिरिक्त समय लग सकता है, इसलिए पहले पहुंचना है, क्योंकि बायोमेट्रिक जांच जब होती है तो काफ़ी समय लग जाता है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 7 से 15 तक पता है हम सबको।
जिसमें 5 श्रेणियाँ हैं बताया गया, प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्रधानाध्यापक के 1.22 लाख पद। अब देखिए 8.41 लाख आवेदन आए हैं बताया गया अभी आपको। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को फॉलो करने में अभ्यर्थी गलती ना करें। सामाजिक विज्ञान विषय के एक अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड को हाथ में लिखकर दिखाते हुए अतुल सर ने बताया कि शुरुआती 30 प्रश्न भाषा के अनिवार्य विषय के होंगे, उसके बाद प्रश्न संख्या 31 से 70 के, फिर 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे जो सभी के लिए समान होंगे, लेकिन उसके बाद 80 प्रश्न 4 विषय इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र से होंगे। उनमें से किसी 2 चयनित विषयों से ही अभ्यर्थी को अपने बचे हुए 80 प्रश्न के उत्तर देने हैं। ऐसे में अभ्यर्थी चुने गए विषयों के क्रम के अनुरूप ही प्रश्नों का चयन करें। उदाहरण के लिए किसी अभ्यर्थी ने पहले चयनित विषय के रूप में इतिहास, दूसरे में जो है राजनीति विज्ञान का चयन किया है, तो उसके अनुरूप जो है OMR शीट पर प्रश्न संख्या 71 से 110 प्रश्न तक के प्रश्नों को व इतिहास और प्रश्न संख्या 111 से 150 तक के प्रश्नों को राजनीति विज्ञान से हल करें। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बारीकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिस्टेक होने पर क्या होता है कि एग्ज़ाम देने के बावजूद सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि नॉलेज तो बहुत है मगर गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने आप तक शेयर की हैं और आप सभी को शुभकामनाएं हैं। कल के परीक्षाओं के लिए अच्छे से पेपर दें, बिल्कुल भी OMR शीट पे मिस्टेक ना करें और ध्यान से सब कुछ फिल करें। ठीक है, और हाँ, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, ध्यान रखें। और भी जो है जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उससे संबंधित एक वीडियो आपको और मिलेगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद।